की उम्र में संन्यास, 54 में सुपरस्टार। महंत से मुख्यमंत्री बने योगी का स्वर्णिम काल। बीजेपी को दिखाए तेवर, माफियाओं पर चलाया बुलडोजर। 5 जून के बाद से टूटने शुरू होंगे और कितने बड़े रिकॉर्ड्स। जन्म दिवस पर सीएम योगी को लेकर आचार्य मयंक शर्मा की सटीक भविष्यवाणी। इसके लिए देखना न भूले धर्म ज्ञान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भविष्य के बारे में। यूं तो आप सोशल मीडिया पे मेरी बहुत सी प्रेडिक्शन देख चुके हैं और हमने काफी पहले से जब जब उनके बारे में प्रेडिक्शन करी हैं वो भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं। और इस बार भी 2027 का चुनाव नजदीक है। ग्रहों की गति क्या कह रही है योगी जी के लिए 2027 में? क्या ग्रह नक्षत्र उनके बहुत प्रबल हो रहे हैं? कौन सा ग्रह ऐसा है जो उनके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है 2027 में? अगर मैं बात करूं फरवरी से लेके और मई के दौरान, इस बारे में चर्चा होगी। योगी जी की कुंडली कैसी है उसके बारे में चर्चा होगी। और क्या जीत की हैट्रिक बाबा जी लगाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो बहुत सी बातें हैं। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। और आज मैं योगी जी का कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं और बताएंगे कि आखिर उनकी कुंडली में ऐसा क्या योग है, ऐसे क्या पावरफुल राजयोग हैं जो उनको उच्च पद की ओर लेके जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। विश्व विख्यात नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी कुंडली आज आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में भी आपके बच्चे की या आपकी किसी के रिश्तेदार की ऐसी कुंडली है तो ऐसे योग में पैदा हुए व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। मान प्रतिष्ठा उच्च स्तर का होता है। और कुंडली में बहुत ही सुंदर राजयोग होने के चलते एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक का सफर तय होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए चर्चा करते हैं कि योगी जी के ग्रह नक्षत्र कुंडली कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की जन्म पत्रिका जो है सिंह लग्न की है और कुंभ राशि इनकी बनती है। अगर इनके जन्म तिथि की बात करें तो 5 जून जो कि इनका जन्म दिवस आ रहा है, नजदीक है। 5 जून 1972 को इनका जन्म हुआ है। और जो जन्म समय है दोपहर का समय है। अगर बात करें तो 12 से 1 बजे के आसपास का। और उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल का जन्म है। उसके आधार पे हमने जन्म पत्रिका तय करी है और पहले भी इसी के अनुसार प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं। देखिए, इनकी कुंडली में सिंह लगन होने के चलते सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर लग्नेश बली है और लग्नेश सूर्य होके बली है तो राजनेता आप बनते हैं। चाहे ना चाहे फिर भी राजनीति में आपको आना पड़ता है। तो इनकी कुंडली में लग्नेश सूर्य दशम भाव में बुध के साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। जबरदस्त पावरफुल राजयोग राजनीति में उच्च पद प्राप्ति के लिए। अगर कुंडली में लग्नेश दशम भाव में हो जाए और खासकर शनि हो या सूर्य हो तो व्यक्ति को यह चुनाव जिताता है, राजनीति में लेके आता है। एमपी, एमएलए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस स्तर की कुंडली में ऐसे राजयोग होते हैं। और दशम भाव में वृषभ राशि के शनि भी बैठे हैं। और अगर नक्षत्र की बात करें तो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में परम शुभ, बुध जो है वो भी रोहिणी नक्षत्र में है। क्या बात है। और शनिदेव जो हैं वो भी रोहिणी नक्षत्र में है। यानी कि अगर ग्रहों की डिग्री की बात करें तो बहुत नजदीक इनकी डिग्रियां हैं। सूर्य और बुध तो दोनों 21 डिग्री पे बैठे हुए हैं और शनिदेव जो हैं वो 17 डिग्री पे है। तो बहुत ही सुंदर ये राजयोग बनता है। हालांकि सूर्य शनि की युति दशम भाव में टकराव, परेशानी, शुरुआती जीवन में संघर्ष या संघर्ष करके आगे बढ़ने की ओर इशारा करते हैं। लाभ स्थान में शुक्र मंगल की युति है और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति है। पंचम भाव जनता से लाभ का है।
बृहस्पति वहां बैठे हैं, तो आप देखते हैं कि कितना जन समर्थन योगी जी को मिलता है। शुक्र मंगल एकादश भाव में, इनकी दृष्टि पंचम भाव पे गुरु पे पड़ रही है। शुक्र जो स्त्री का कारक ग्रह है, जब उसकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है तो महिलाओं का पूर्ण सहयोग योगी जी को मिलता हुआ नजर आता है। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन में, शासन में व्यवस्था, कानून व्यवस्था कितनी जबरदस्त है, और महिलाएं भी खुद बोलती हैं कि जब से इनकी सरकार बनी है तो हम सुरक्षित हैं। अब कोई खतरा नहीं है रात को बाहर निकलने का, कोई संकट नहीं है। तो शुक्र की महादशा इनको चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि इनको जो महिला वोटर है वो इनका और ज्यादा आने वाले समय में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। 12वें भाव में केतु कर्क राशि का बहुत ही सुंदर राजयोग, और छठे भाव में राहु। छठे भाव में राहु होता है तो व्यक्ति शत्रुओं को पराजित करता है और जीत हासिल करता है। 12वें भाव का केतु होने के चलते इनका अध्यात्म में, मठ में बहुत ज्यादा रुचि रहती है। उच्च पद की प्राप्ति भी इनको वहां हुई है, और केतु 12वें भाव में कर्क राशि में हो जाए और इसके साथ साथ लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो कुंडली में दिव्य, अखंड दिव्य साम्राज्य राजयोग बनता है, जो योगी जी की कुंडली में बन रहा है, जिसके चलते इनके ऊपर दिव्य कृपा है। अगर मैं ग्रह नक्षत्रों को एक तरफ रख दूं तो इनका जो चेहरा, इनकी हाथ की रेखाएं जो बताती हैं, वहां शनि और बृहस्पति और सूर्य बहुत बली हैं, जो ये संकेत देते हैं कि इनके ऊपर एक दैविक कृपा है। भोलेनाथ का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद इनके ऊपर सदा है, बना था, बना है और आगे भी इसी तरीके से बना रहेगा। तो ग्रहों की स्थिति बहुत उत्तम है। पंचम भाव में बृहस्पति धनु राशि के बैठे हैं, ये संकेत है कि जनता का पूरा समर्थन, पूरा सहयोग इनको मिलता है। सिंह लग्न, लग्नेश दशम में, तो योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और सूर्य इनको विश्व विख्यात योग बना के दशम भाव में बैठा है। ये भी अखंड साम्राज्य राजयोग है, और बुध के साथ बैठने से उच्च पद की प्राप्ति होती है, जबरदस्त राजयोग बनता है। तो इनकी कुंडली में जबरदस्त राजयोग बन रहे हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा है। वर्तमान में कुंभ राशि, यानी कि योगी जी की कुंभ राशि है, उसके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव है। लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु 5 दिसंबर तक चल रहे हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो ग्रहों की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति लग्न से 12वें भाव में आ चुके हैं, और अगर बात करें तो राशि से इनके छठे भाव में चल रहे हैं। शनि की स्थिति अष्टम भाव में चल रही है, और जिस समय चुनाव होंगे उस समय शनिदेव फरवरी से लेके मई के बीच में चुनाव भी हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो शनिदेव जो है लग्न से अष्टम भाव में रहेंगे और राशि से दूसरे भाव में रहेंगे। तो ये ग्रह स्थिति मोटी मोटी बनती हुई नजर आ रही है। अब दर्शकों को बताते हैं कि 2027 में क्या योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगने जा रही है। बहुत से लोग इस बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसी को लेके हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए इनके आने वाले समय की कैलकुलेशन करते हैं, और अगर ग्रह स्थिति की बात करें आने वाले समय में तो वो योगी जी के बहुत ही प्रबल नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 में जो ग्रहों की युति बन रही है, अगर हम बात करें फरवरी मास की बात करें और मार्च के महीने की बात करें, तो ये समय इनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो उच्च की अवस्था में रहेंगे, जो इनको बहुत ही शुभ लाभ जबरदस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। और शनिदेव मीन राशि में हैं, और नक्षत्र की स्थिति जो बन रही है फरवरी मार्च में, शनिदेव भी बहुत ही शुभ, यानी रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में रहेंगे, तो इनको श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनको लाभ मिलने जा रहा है, और ग्रहों की चाल जो है इनके पूरी तरीके से पक्ष में रहने वाली है 2027 में। अब अगर वर्तमान में बात करें तो शुक्र की महादशा में शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है, और ये
जब शुक्र की महादशा होती है और शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह है, तो महिलाओं का पूर्ण समर्थन, महिलाओं से लाभ या महिलाओं को वोट जो है इनको प्राप्त होता है। तो ये इनकी कुंडली में बहुत बड़ी बात है। और शुक्र की अंतर्दशा बताते चलें आपको 20 जून 2027 तक रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फरवरी से लेके और अगर अप्रैल तक बात करें तो या मई तक की बात करें, जिस समय चुनाव होने हैं, तो उस समय प्रत्यंतर भी योगी जी को बहुत ही शानदार रहेगा। यानी कि बुध का प्रत्यंतर 10 अप्रैल तक रहेगा और उसके बाद फिर 20 जून तक केतु का प्रत्यंतर रहने वाला है। तो ये समय इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जबरदस्त मान प्रतिष्ठा, राजनीतिक जगत में कद बढ़ना और उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो अब फटाफट से बताते हैं कि 27 के परिणाम क्या रह सकते हैं। देखिए, 2027 में योगी जी के ग्रह नक्षत्रों की चाल, चाहे दशा अंतरदशा को देखें, चाहे इनको गोचर को देखें, तो ये संकेत दे रही है कि इनके सितारे सबसे ज्यादा प्रबल रहेंगे। और शुक्र जो है आद्रा नक्षत्र में है, यानी कि राहु के नक्षत्र में मिथुन राशि में बैठा है, मित्र हैं शुक्र राहु। तो शुक्र की दशा इनके जीवन का सर्वोत्तम काल रहेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। और 2027 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतकर और जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे इनके सितारे जो हैं इशारा कर रहे हैं। मैंने आपको इनका गोचर भी बता दिया, इनकी लगन कुंडली के बारे में भी चर्चा कर ली। इसके साथ साथ ही फरवरी से लेके अप्रैल और मई तक जो ग्रहों की स्थिति है वो भी आपको बता दिया। और चंद्र कुंडली में भी इनके बहुत पावरफुल राजयोग है। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध शनि है। शनि की पूर्ण दृष्टि, सूर्य की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पे है, जो कि उच्च पद की ओर इशारा करता है। पंचम भाव में मंगल और शुक्र की युति है, ये भी बड़ी पावरफुल है। चलित कुंडली की बात करें तो वहां पर भी देखिए दशम भाव में सूर्य बुध शनि है, जो दिखा रहा है कि ये निश्चित रूप से उच्च पद की प्राप्ति कराते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, नवमांश कुंडली में दशम भाव में शनि और एकादश भाव में सूर्य बुध और गुरु और 12वें भाव में केतु बहुत ही अच्छे ग्रहों के संकेत हैं। दिव्य कृपा है, भगवान का आशीर्वाद सदा इनके ऊपर बना रहेगा। और ऐसी मैं भी प्रभु से मंगल कामना करूंगा कि इनके ऊपर सदा ही आशीर्वाद बना रहे, जनता की सेवा करते रहें इसी तरीके से। और सितारों की चाल ये दिखा रही है कि जैसे मैंने बता दिया कि 2027 में तो इनको एक बार फिर से राज सत्ता मिलने जा रही है, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और दर्शकों, मैंने 2021 में भी भविष्यवाणी तब से करता आ रहा हूं कि योगी जी देश का भविष्य हैं और योगी जी बहुत उपयोगी हैं, ना सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश के लिए और आने वाले समय में भारत देश के लिए भी। केंद्र की राजनीति के दरवाजे इनके लिए आने वाले समय में खुलने वाले हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और शुक्र की महादशा में अगर बात करें तो दर्शकों 2000 जो कैलकुलेशन बंदी है, मेरे हिसाब से 2030 के बाद सितारों की जो चाल है वो योगी जी को बहुत आगे लेके जा रही है, केंद्रीय राजनीति की ओर लेके जा रही है। वहां से उत्तम मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और जिस तरह की इनकी कुंडली है, चाहे लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है और चाहे नवमांश कुंडली है, D10 चार्ट है, सारे चार्ट में इनका शनि जो है प्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा ये इनका संकेत है। दशमांश कुंडली भी कुंभ लगन की है, सप्तम भाव में सूर्य है और शनि पंचम भाव में होके बैठे हैं और गुरु केतु की युति तीसरे भाव में। बहुत ही सुंदर ये राजयोग है। D10 चार्ट भी इनका बहुत ही मजबूत है। तो मेरे को तो ऐसा संकेत लग रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ जी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं और जनता की मांग पर ये देश के आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री रहेंगे। सितारों की चाल इनकी बहुत ही जबरदस्त है, उत्तम मान प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होती हुई नजर आ रही है।
भविष्य के यशस्वी होने वाले प्रधानमंत्री जी, उनको 5 जून को उनका जन्म दिवस है। बहुत बहुत बधाई। योगी आदित्यनाथ जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीर्घायु भव, दीर्घायु रहें, इसी तरीके से जनता की सेवा करते रहें और मैं उनको पूरी ब्लेसिंग आशीर्वाद देता हूं कि 2027 में जो ग्रहों की चाल है उसके अनुसार वो तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। जनता का पूरा सहयोग मिलेगा और 2030 के बाद जो है केंद्रीय राजनीति के दरवाजे भी उनके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनके ग्रहों की स्थिति बता रही है, जो नक्षत्र की स्थिति बता रही है, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है कुंभ राशि में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। बहुत ही शानदार नक्षत्र है दर्शकों, और कहना चाहिए कि इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति जो हैं उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री लेवल का राजयोग इनकी कुंडली में है और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ऐसी प्रभु से हम मंगल कामना करते हैं। तो योगी जी के सितारे बहुत प्रबल हैं। 27 में चुनाव जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे और भविष्य के प्रधानमंत्री भी हैं। तो एक बार फिर से दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जी को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोचरीय वर्ष भी आपका बहुत बढ़िया है। शनि की स्थिति, बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत ही प्रबल है। तो आपके इस जन्म दिवस से लेके अगले जन्म दिवस तक के ग्रह गोचर भी आपके लिए प्रबल रहने वाले हैं। तो आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ये प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप 2027 में पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेंगे। ऐसे ग्रह नक्षत्र भी इशारा कर रहे हैं और बहुत बड़ी जीत आपकी होने वाली है 2027 में, ये मैं भविष्यवाणी करता हूं। तो दर्शकों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आपके अपने मयंक शर्मा, आचार्य मयंक शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। भोलेनाथ, माता रानी और सभी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप सदा सुखी रहें। नमस्कार। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।